हेलो दोस्तों, प्रदीप साहू क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और मैंने पिछले एक महीने से वीडियो नहीं डाला है, लेकिन आज वीडियो डालने का उद्देश्य मेरा यही है कि जो आपके सीजीपीएससी के जितने भी लास्ट डेज बचे हैं, अंतिम दिन है ना, उसमें आप रिवीजन के तौर पर आप कैसे पढ़ेंगे उसको मैंने कुछ टॉपिक बताया गया है, जहाँ से क्वेश्चन सीजी व्यापम हो या सीजीपीएससी हो, क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। और एक और बता दूं आपको, तो यहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको संविधान से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें, चर्चा करें, तो थोड़ा सा 4 से आपका है ना, 4 से आपका 5 क्वेश्चन आपका कैसे रहेगा, जो कि आपका रहेगा वन लाइनर टाइप रहेगा, जैसे आपको देखते साथ आंसर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी जो आपका 7 क्वेश्चन हो जाएगा, 7 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसके लिए आपको कूट में दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को कैसे हल करना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते चलेंगे। तो देखिए आज मैं यहाँ पर बताते हैं आपको। तो देखिए आप पहला क्या करना है, तो पहला आपको सामान्य परिचय के बारे में देखना है। तो सामान्य परिचय में क्या है, कैसे है, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सामान्य परिचय में संविधान की क्या क्या है, कहाँ लिखित संविधान है, कहाँ से कितने दिन इसको बनाने में लगे हैं, आपका राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया या संविधान को कब अपनाया गया, ये सब आपके सामान्य परिचय के अंतर्गत आता है, इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए संवैधानिक इतिहास या संविधान का विकास कैसे हुआ हमारे भारत में, इसमें से थोड़ा सा कुछ आप पॉइंट याद कीजिए। तो इसमें आपको अगर चर्चा करें तो हम लोग देखेंगे, तो कब से देखते हैं, तो हम लोग देखे हैं कब से, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, यहीं से हम लोग देखते चलेंगे। 1773 हो गया और आपका कहाँ तक आता है, 1947 तक। तो ये यहाँ पर हमारा इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए अगर बात करें तो जहाँ से कुट के क्वेश्चन आते हैं या आपको सही जोड़ी मिलाव करके क्वेश्चन आता है, तो आता है आपका भारतीय संविधान की भाग एवं उसकी विषय वस्तु से। यहाँ आपको क्वेश्चन दे देगा, संविधान के एक तरफ भाग दे देगा, एक तरफ आपको क्या दे देगा, उसकी विषय वस्तु दे देगा। ठीक है, जैसे भाग 8 में क्या है, भाग 10 में क्या है, भाग 20 में क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, है ना। या डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि संविधान संशोधन की किस भाग के अंतर्गत शामिल है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, आपको इसको देखना पड़ेगा। आप रिवीजन करिएगा ना, क्विक रिवीजन कीजिए, आपको इसी टॉपिक को ही रिवीजन करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से अगर मैं आप बोलूँ इतना आप पढ़ लेंगे, तो आपको 12 से 10 से 12 क्वेश्चन आएगा, उसमें आपसे 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट बनेगा। ठीक है, फिर देखिए अनुसूची और विषय वस्तु। तो अगर देखें यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ भी आपको एक तरफ अनुसूची दे देगा, एक तरफ उसकी विषय वस्तु दे देगा। ठीक है, और इसमें आपका इस अनुसूची में बात करें तो एक इसमें आता है आपका दूसरा अनुसूची और तीसरा अनुसूची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के जाइएगा, क्योंकि ये कौन सा दूसरा अनुसूची का भाग है और कौन नहीं है, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, द्वितीय अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान है और तीसरे में वेतन एवं भत्ते हैं उससे संबंधित। ठीक है, इसको आप देख के चलिएगा। फिर देखिए इस संविधान निर्माण के घटनाक्रम में देखिए, तो किस योजना के द्वारा संविधान कब बना, मतलब कैबिनेट मिशन के तहत बना गया, कब आया, कहाँ से लाएगा, किस सदस्य थे, इसको देखना है आपको। सदस्यों की संख्या कितनी है, 389 थी, 324 ने साइन किया या कितने साइन किया, कौन से देशी रियासत थे, कौन से क्या है करके, कौन से ब्रिटिश प्रांत थे, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर देखिए संविधान सभा की बैठकें, कितनी बैठक हुई थी, इसको याद रखना है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देख लीजिएगा। प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष, मुझे बहुत सारे समिति आते हैं, प्रांतीय समिति या संघीय समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, ये सब उनके अध्यक्ष आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इनमें एक और मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ क्वेश्चन बनते हैं, एक है प्रारूप समिति। ठीक है, ये प्रारूप समिति आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए संविधान, भारतीय संविधान की स्रोत, तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है या कूट में दिया जाता है कि 2-4 स्रोत दे देगा और उसके देश देगा बगल में, अब उसको आप सही जोड़ी मिलाकर देना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। नागरिकता से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, यहाँ से अर्जन कैसे होता है और उसका समाप्ति कैसे होता है, ये क्वेश्चन आता है, आप इसको एक बार रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए
ये प्रस्तावना को मैंने लिख ही दिया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ देखिएगा, आपको ये क्रम वाइज आपको जमाने के लिए दे देता है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्रम में है ना, तो आप इसको क्रम से ही याद कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन दे देगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका सही क्रम क्या है करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, कौन आया है, तो न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, ये क्या है आपका, और उपासना, ये सब स्वतंत्रता क्या है आपके क्रम से याद होना चाहिए। तो आपको याद रखना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है आपको, फिर तो न्याय के बाद विचार, अभिव्यक्ति, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कब इसको अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया या आत्मार्पित किया गया, ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप इसको देखना पड़ेगा। एक और दिया है, आप इसको देखिएगा, ये कि 2006 विक्रमी को या क्या किया, इसको ग्रहण किया गया है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद और देखते हैं। तो एक आता है आपका एक क्वेश्चन आता है एकात्मक तत्व एवं संघात्मक तत्व। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैंने इसको लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, याद कीजिएगा, एक 2-4 बार पढ़िएगा, आपको याद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक एकात्मक तत्व कैसे आता है, मतलब पूरे देश में एक ही होना चाहिए। तो क्या क्या है, तो एकल नागरिकता है पूरे देश में, एकल न्यायपालिका है, एकल संविधान है, एकीकृत न्यायपालिका है, अखिल भारतीय सेवा, ये भी आपका ही आता है। तो आप इसी को याद रखिए, एकल एकल तो याद हो जाएगा, लेकिन ये अखिल भारतीय सेवा नहीं आएगा। आपातकालीन उपबंध हो गया, केंद्र राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, मतलब देखिए संसद करते हैं ना, सीमा राज्य वगैरह क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र द्वारा, मतलब राष्ट्रपति करता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, ये भी क्या है आपके, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन हो गया, मतलब एकात्मक तत्व को वो भी प्रदर्शित कर रहा है ना, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, मतलब वो भी एक ही शक्ति को, एक ही तत्व को इंगित कर रहा है ना, इसको देखना है आपको। फिर देखिए संसद के दूसरे सदन में असमान प्रतिनिधित्व, मतलब ये देखिए संसद के दूसरे सदन किसको कहते हैं, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो पहले सदन लोकसभा को बोला जाता है, दूसरे सदन क्या बोलते हैं, राज्यसभा में, तो या है ना। तो इसमें क्या है आपका, दूसरे सदन में असमान प्रतिनिधित्व, मतलब कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो कहीं असम वगैरह में कम है। तो इस सब को मतलब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बना है ना, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब इसको एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका एकात्मक हो गया। इसी तरह आपका संघात्मक तत्व होता है, तो संघात्मक तत्व को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण, संवैधानिक की सर्वोच्चता, मतलब संविधान की सर्वोच्चता ऐसा बोल देता है कभी कभी। ठीक है, फिर देखिए द्विसदनीय शासन व्यवस्था, राज्यसभा में लोकसभा, मतलब द्विसदनीय है ना, जो आपका संघात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहा है। लिखित संविधान, ये क्या है आपका संघात्मक तत्व है। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, ये भी केंद्र राज्य में पृथक सरकार और कठोर संविधान, ये सब क्या है, संघात्मक शासन की व्यवस्था का इंगित करता है। आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपको इन्हीं दो को मिक्स करके दे देगा कि कौन सा संघात्मक है, कौन सा एकात्मक तत्व है करके। ठीक है, या देखिएगा। फिर देखिए मौलिक अधिकार आता है। यहाँ से आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा और बनता है यहाँ से क्वेश्चन। तो आप देखिए इसमें कैसे देखेंगे, तो सभी अनुच्छेद को आपको याद करना पड़ेगा कि आपका 14 से लेकर 32 तक क्या क्या है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद उसको आगे को याद नहीं करेगा। फिर इसमें रीट को आप याद रखने का कि परमादेश, है ना, क्या बोलते हैं, है ना, परमादेश होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेक्षण होता है, आधार परीक्षा होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हमेशा शरीर प्रस्तुत चाहिए, ऐसा वाला, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी जोड़ी मिलाने के लिए आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर देखिए भारत का राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति में तो आपको सबको पढ़ना पड़ेगा, पूरा टोटल राष्ट्रपति लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन देखें तो ये 3 जो टॉपिक है आपके, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको 3 नंबर से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति हो गया और भारतीय संसद हो गए। ठीक है, यहाँ से आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, तो आप इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को याद रखना पड़ेगा, जो क्या है आपके अनुच्छेद 52 से लेके आपके 61 तक है, वो याद रखिएगा। फिर 72 याद रखिएगा, फिर 123 याद रखिएगा, फिर 143 याद रखिएगा। ऐसे करके आपको क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। 112 भी होता है ना, तो इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। क्षमादान शक्ति क्या है,
किसके तहत संसद को भंग करता है, ये सब आपको थोड़ा सा लोकसभा को भंग करता है, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर भारतीय संसद में तो देखिए भारतीय संसद आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है, तो इनको आपको तो क्लियरली देखना पड़ेगा। और लोकसभा में आपको खास करके इसको देखना पड़ेगा, लोकसभा अध्यक्ष को देखना पड़ेगा, उनकी क्या क्या मीटिंग्स है, बैठकें क्या क्या होती है, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है या संयुक्त बैठकें क्या होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आपको देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करती है, कौन करते हैं, तो अध्यक्ष करते हैं लोकसभा के, उसकी अनुपस्थिति में कौन करते हैं और किन किन परिस्थिति पर ये किया जाता है, आपको यह देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से। तो यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर भारत के CAG जिसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, ये आपको क्वेश्चन बनता है। फिर महान्यायवादी हो गया, सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन बनेगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको देखना है, 20 भाग और क्या है, अनुच्छेद 368 ही है ना। आप यहाँ देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा और इनमें क्या क्या संविधान हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, इसका संशोधन नंबर 42 और क्या है आपका 44, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस दोनों को देखकर ही जाइएगा, क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर और चर्चा करें तो आपका जो है GST कब लागू हुआ, इसको आपको देखना पड़ेगा, कब हुआ, 2016 में हुआ था, और किसके तहत हुआ, तो संविधान संशोधन 101 के तहत क्या हुआ, इसका हुआ था। अब इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, डेफिनेटली जो है यहाँ से आपको एक नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी तक आपको कम से कम 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन की बात कर दिया है। अभी आगे नेक्स्ट देखेंगे तो संसदीय समितियां, जितने भी समितियां हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, है ना। एक प्राक्कलन समिति आती है, लोक लेखा समिति आती है ना, और क्या होता है, ये सब जितने भी समितियां हैं इन सबको आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और अंत में एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो बता देता हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन PSC ने उठाया है कि कौन सा संवैधानिक निकाय है और कौन सा असंवैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय नहीं है करके। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था CGPSC प्री में, तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ से जो मैंने बता रहा हूँ वहाँ आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्य के महान्यायवादी ना, फिर राज्य के महाधिवक्ता, ये सब क्या है आपके संवैधानिक निकाय है। मतलब इनका संविधान में पहले से ही वर्णन है, लेकिन इसमें गैर संवैधानिक निकाय में देखें तो नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, राज्य सूचना आयोग हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, है ना, लोकपाल एवं लोकायुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अभिकरण, ये सब क्वेश्चन आपको क्या है, ये एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पास आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ पास आपको कराने का प्रयास किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। इसी तरह से हम लोग आपका इतिहास हो गया और इसी तरह से आपके जितने भी आपके CG में ही कितने भी हैं जिसको हम लोग क्विक रिवीजन कैसे करें उसका मैं आपको वीडियो लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए आज के वीडियो यहीं तक है, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।